guys, welcome to channel EduNation. In this video, we are going to solve tricky physics question of NEET 2025. So let's do it. Here is our question. A bob of heavy mass m is suspended by a light string of length l. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in figure. तो हम फिगर को जरा एनालाइज करते हैं क्योंकि ये फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास m है और उसको हमने लाइट स्ट्रिंग से लटकाया है, लेंथ l का है, उसकी लेंथ l गिवन है। अब बॉब को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v नॉट दी है एट स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल, और वो स्ट्रिंग स्लैक हो रही है सम पॉइंट p पे। तो p पे हमें वेलोसिटी यहाँ पर v होगी, हमने मान ली है। ओके, तो वहां कुछ एंगल थीटा बनेगा o के साथ। ओके, तो यहाँ पहले p पे जरा देखे तो वहां एक मैं टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लूँ तो उसकी वेलोसिटी v है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ थीटा है तो पी पे तरफ फ्री बॉडी डायग्राम का कोशिश करते हैं बनाने की। तो पी पे हम नीचे की तरफ देखें तो वो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, वो आसानी से देख सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होकर 90 डिग्री बनेगा, और ये थीटा ये 90 है तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। तो ये एंगल साफ साफ हमें दिख रहा है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये 90 माइनस थीटा बन चुका है। अब हमें थोड़ा वेक्टर रिजोल्यूशन देखना है। ओपी क्या है तो देखिए, यहाँ 90 माइनस थीटा ये mg और ओपी, ये वेक्टर रिजोल्यूशन में बेसिक्स होता है कि ओपी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं mg sin थीटा, mg cos 90 माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा अल्टीमेटली mg sin थीटा। तो ये हो गया हमारा ओपी इक्वल टू mg sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखें तो पॉइंट पी पे हमें देखना है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये फोर्स कंजर्वेशन का कंसेप्ट हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे लिए होता है mv स्क्वायर बाय r, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है ma। बट यहाँ a है वो हमको दे रखा है बिल्कुल g sin थीटा, और जो लेंथ है, रेडियस है, जो l के बराबर है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स का यूज करके हम देख सकते हैं कि mv स्क्वायर बाय l इक्वल टू mg sin थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। और इसमें अभी एक चीज यूज होगी, एम कट हो रहा है तो हम कट कर लेते हैं और जीएल को एक साइड कर लेते हैं, जो कि आगे पता चलेगा आपको क्या किया था। जीएल इक्वल टू वी स्क्वायर बाय साइन थीटा हो रहा है। जीएल को हमने रिप्लेस कर दिया है वी स्क्वायर बाय साइन थीटा से। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और इक्वेशन। तो अब हम इसके बाद बात करें तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाना है, जिसको मैं बोल दूंगा सीई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट कैसे लगेगा देखो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें देखना है कि यहाँ पॉइंट ओ पर क्या कंजर्व हो रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है और वो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी लगेगी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे बॉब के। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m v नॉट स्क्वायर, दूसरी कोई एनर्जी नहीं लग रही है एट लोएस्ट पॉइंट। अब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ दो एनर्जीज लग रही है। काइनेटिक तो लग ही रही है 1/2 mv स्क्वायर, बट दूसरी पोटेंशियल एनर्जी लग रही है जो कि हिडन फ्यूचर की तरह यूज होगी, और वो होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होती है mgh, जिसको u से हम रिप्लेस करते हैं, बहुत लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ h ही है मेन, जो है p से लोएस्ट पॉइंट तक की हाइट। अभी हाइट l तो है, पर ये जो ऊपर का कंपोनेंट है p से इतना, वो क्या है। तो वो हमें वेक्टर रिजोल्यूशन से वो भी पता चल जाएगा कि यहाँ थीटा है और ये लेंथ l है, तो ये भी l हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली जो p से यहाँ तक का o तक का डिस्टेंस है वो हो जाएगा l sin थीटा। p से यहाँ मैं q पॉइंट मान लो तो pq हो जाएगा l sin थीटा। तो टोटल नेट हाइट हो गई है l प्लस l sin थीटा। तो यहाँ mg l प्लस l sin थीटा की तरह हम रिप्लेस करेंगे हाइट h को। बस यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। मास हो जाएगा कट, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एल प्लस एल साइन थीटा। और मैं यहाँ से एल को भी कॉमन निकाल सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एल 1 प्लस साइन थीटा। ये इक्वेशन हो चुकी है हमारी अल्टीमेटली। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें याद करना है ये इक्वेशन 1, जिससे हमने ये फैक्टर बनाया था वी स्क्वायर बाय साइन थीटा को रिप्लेस करना है। बिल्कुल, यहाँ से हमें वी स्क्वायर बाय साइन थीटा को रिप्लेस करना है। तो इक्वेशन में रिपीट कर देता हूँ, वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी एल। तो जी एल था वहां पर एक्चुअली, तो वो जी एल की जगह हमें रखना था वी स्क्वायर बाय साइन थीटा। तो वहाँ वी स्क्वायर बाय साइन थीटा लिख लेते हैं,
वी स्क्वायर बाय साइन थीटा और अंदर था 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो वी नॉट स्क्वायर बाय टू एज इट इज, वी स्क्वायर बाय टू भी एज इट इज। इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय साइन थीटा, और साइन थीटा कैंसिल आउट होकर यहाँ बन जाएगा अल्टीमेटली वी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखिए तो यहाँ पर एलसीएम में 2 ले लूँ, यहाँ वी स्क्वायर वाले सारे कंपोनेंट है तो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 वी स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा प्लस 2 वी स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया कंपोनेंट। अब इनको जरा इक्वेट करें तो ये 3 वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 वी स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब इसमें से हम वी स्क्वायर को जरा कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर को कॉमन निकाला जाए तो वो हो जाएगा 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने 2 को कैंसिल आउट किया है, अगले स्टेप में वो करना है। तो वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू वी स्क्वायर 3 बाय 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ हमें रेशियो किसका पूछा था, वी टू द वी नॉट, तो वी बाय वी नॉट करना होगा। तो हम जरा वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा पूरा कंपोनेंट, 3 बाय 2 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा हमारा, अपॉन में 2 तो रहेगा ही, और ये पूरा कंपोनेंट जो है वो नीचे आ रहा है, मतलब 1 अपॉन में। तो इस कंपोनेंट को जरा सॉल्व कर दें पहले, तो मैं इतने ही कंपोनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ इतने से। तो इस कंपोनेंट का सॉल्यूशन हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन 2 साइन थीटा, और ये पूरा कंपोनेंट नीचे आ रहा है। आप देख सकते हो वो पूरा कंपोनेंट नीचे आ रहा है, मतलब कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 2 साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2, 3 साइन थीटा प्लस 2, और ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, यानी साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा, और ये रूट कर देंगे तो v बाय वी नॉट का ये आंसर आ जाएगा 1/2 में। तो v बाय वी नॉट का रेशियो आ गया साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा का अंडर रूट। तो साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा ऑप्शन मैच हो गया है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगा था क्रैक करने में, इस बार पूछा गया है नीट 2025 में। सो आई होप एंड बिलीव कि आपको ये इजीली समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।